ये बात है 1 जून 2001 की रात की, जब नेपाल के राजा वीरेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ नारायण हिटी पैलेस में जश्न मना रहे थे। लेकिन ये उनके और पूरे परिवार की आखिरी रात थी, क्योंकि उसी रात उनके बेटे दीपेंद्र शाह ने अपने पूरे परिवार सहित खुद को भी गोली मार दी। और इन मौत की वजह आज भी नेपाल में एक बड़ा रहस्य है। इस पूरे परिवार की मौत की वजह दो बताई जाती है। पहला, शाह परिवार के बचे हुए लोगों का ऐसा मानना है कि दीपेंद्र शाह एक लड़की से प्यार करते थे जो परिवार को पसंद नहीं थी। इस वजह से उन्होंने पूरे शाह खानदान को ही खत्म कर दिया। और एक वजह सत्ता के पीछे की साजिश को भी बताया जाता है, क्योंकि इस पार्टी की रात राजा वीरेंद्र का पूरा परिवार उस पार्टी में था, सिवाय ज्ञानेंद्र शाह के, जो कि राजा के छोटे भाई थे और जो बाद में चलकर नेपाल के अगले राजा भी बने। तो क्या था रहस्य नेपाल का, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा व्लॉग चैनल भी जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने नेपाल में हर जगह जाके नेपाल का हेरिटेज, नेपाल का कल्चर और नेपाल की इकोनॉमी देखने की कोशिश की है। और हमने व्लॉग्स में वही सारी चीजें दिखाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो चैनल देख सकते हैं। अब आइए वीडियो में आगे चलते हैं। शाही खानदान की यह परंपरा थी कि पूरा परिवार महीने में कम से कम एक बार जरूर मिलेगा, जिसमें शाही दावत का आयोजन किया जाता था। और इस बार शाही दावत का आयोजन पूरी तरीके से राजा वीरेंद्र के बेटे दीपेंद्र कर रहे थे। और उन्होंने पार्टी से 2 दिनों पहले सबको फोन किया और बार बार उस पार्टी में जरूर आने को बोला। लोगों ने सोचा कि इस बार पार्टी का आयोजन दीपेंद्र कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक है सबको बुलाने के लिए। पार्टी की रात प्रिंस दीपेंद्र सबसे पहले पहुंचकर बिलियर्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं और एक एक करके शाही खानदान के सभी लोग उस पार्टी में आना शुरू कर देते हैं, सिवाय किंग वीरेंद्र के, जो कि एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू दे रहे थे। कुछ देर बाद बिलियर्ड्स रूम का गेट खुलता है और किंग वीरेंद्र भी उस पार्टी में आके शामिल हो जाते हैं। अचानक से दीपेंद्र बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर देते हैं और इसके बाद उन्होंने गांजे और हशीश का भी सेवन करना शुरू कर दिया, जो कि वो पहले कभी अपने परिवार के सामने नहीं किया करते थे। कुछ ही देर में दीपेंद्र बेहोश से हो गए और घर के लोगों ने उन्हें कमरे में ले जाकर लेटा दिया। पार्टी कुछ देर यूं ही चलती रही और 40 मिनट बाद दीपेंद्र कमरे में फिर दाखिल होते हैं अपने फौजी की वर्दी में। उनके दोनों हाथों में आर्मी की राइफल थी और उन्होंने नेपाल नरेश को गोलियों से भूनना चालू कर दिया और एक एक करके पूरे परिवार के लोगों को गोलियां मारना उन्होंने शुरू कर दिया। अगले 2 मिनट के अंदर पूरा शाही परिवार गोलियों से छलनी हो चुका था। इसके बाद दीपेंद्र कमरे से निकलते हैं और वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे महारानी ऐश्वर्य और उनके छोटे भाई दीपेंद्र के पीछे दौड़ते हुए जाते हैं। अचानक से 2 और गोलियों की आवाज आती है और दीपेंद्र अपने मां और अपने भाई को भी गोलियों से छलनी कर चुके थे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिलेवल के प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आपने पहले कभी जरूर सुना होगा। रिलेवल ने अब तक करीब 1100 से ज्यादा जॉब ऑफर्स और करीब 75 करोड़ से ज्यादा तक के पैकेज इन्होंने लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। वो भी सिर्फ फ्रेशर्स नहीं, यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स से भी इनके थ्रू जॉब्स पाया है अभी तक। अब यहाँ पे अगर हम सोनिका आहूजा की स्टोरी देखें तो उनके शादी के बाद उनके इन-लॉज और हस्बैंड के मोटिवेट करने के बाद उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट के जॉब की सोची और इसके बाद जब उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म चेक किए तो यहाँ पे उनको रिलेवल का नाम दिखाई दिया और आज वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है लोमोस में, जो कि उनको रिलेवल के थ्रू प्रोवाइड कराया गया। आज लोमोस ही नहीं, स्विगी, पेप्सिको, शाओमी, टाटा जैसी 800 से ज्यादा कंपनीज हायर करती हैं रिलेवल के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इसके साथ ही आप रिलेवल के थ्रू सेल्स, एचआर, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे करीब 11 डिफरेंट कैटेगरीज में आप जॉब ऑफर पा सकते हैं। रिलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ आपको जॉब ही नहीं दिला रहा है, ये आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। आप इनके लिंक के थ्रू आप इनका फॉर्म फिल करिए और इसके बाद आप इनके काउंसलर से कांटेक्ट करिए। काउंसलर आपको हेल्प करेंगे आपके कैरियर में किस तरीके से आपको क्या क्या कोर्सेज सीखने चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेहनत आपको ही करनी होगी। इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एक वे मिल जाएगा जिसमें आप कंपनीज में इजीली आप अपना जॉब ले सकते हैं।
अब आप चाहे फ्रेशर हो या आपको अपना कोई जॉब चेंज करना है, आप रिलेवल के कोर्सेज को आप ले सकते हैं और इनका प्लेटफॉर्म आप एग्जाम जाके वहां पे दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपको एक अच्छा खासा जॉब ऑफर मिल सकता है। अब यहाँ पे आप सोनिका और उनके जैसे हजारों एग्जांपल्स हैं जिनके जैसे आप भी अपना कैरियर रिलेवल के थ्रू शुरू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अभी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आइए वीडियो में आगे वापस जाते हैं। शाही परिवार में बचे हुए लोगों को लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन एक और गोली की आवाज आती है और इस बार दीपेंद्र ने खुद को ही खत्म कर लिया था। कुल 13 लोगों को गोली लगी और एक एक करके सबको मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसमें ज्यादातर लोगों की डेथ रास्ते में ही हो चुकी थी। अभी राजा वीरेंद्र अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और दीपेंद्र को भी हॉस्पिटल ले गया, लेकिन दीपेंद्र को छोड़ के अभी तक किसी की जान नहीं बचती है। अगले दिन इसकी अखबार में कोई खबर नहीं थी, लोगों से ये बात छुपाई जा रही थी, लेकिन सुबह 11:30 बजे रेडियो पे अनाउंस किया जाता है कि राजा वीरेंद्र अब नहीं रहे हैं और अब अगले जो राजा बनेंगे वो दीपेंद्र बनेंगे, क्योंकि दीपेंद्र अभी भी जिंदा थे और वो वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। दीपेंद्र हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे थे, लेकिन 34 घंटे बाद उनका भी निधन हो गया। इसके बाद 2 जून 2001 को दोपहर 4 बजे जब शाही परिवार की शव यात्रा निकली तो वहां पे पूरा नेपाल का काठमांडू सड़क पे आ चुका था। देश के हजारों लोगों ने महाराजा के सम्मान में अपना सिर मुड़वा दिया, जिसके नाइयों ने कोई पैसे नहीं लिए। पूरे नेपाल में अगले 13 दिन का शोक मनाया गया। लेकिन दीपेंद्र ने ऐसा दिल दहलाने वाला कदम क्यों उठाया, इसके पीछे एक लव एंगल को बताया जाता है। असल में जब दीपेंद्र इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी मुलाकात देवयानी राणा से होती है, जिनसे वो प्यार में पड़ जाते हैं। इसके बाद दीपेंद्र देवयानी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन देवयानी भी एक नेपाल के बड़े शाही परिवार की बेटी थी और शाह परिवार और राणा परिवार के बीच में कई पीढ़ियों की दुश्मनी थी, जिस वजह से दीपेंद्र के पिता राजा वीरेंद्र और उनका परिवार कभी इस शादी के लिए राजी नहीं हुए और इसी से गुस्सा होकर दीपेंद्र ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी थ्योरी कहती है कि राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को सत्ता का बहुत लालच था और इसी वजह से उन्होंने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि शाही दावत की उस रात पूरा शाह खानदान एक साथ था, सिवाय ज्ञानेंद्र के, जो कि पोखरा गए थे किसी काम से। और उस रात उनके बीवी और बच्चे भी इसी पार्टी में थे, लेकिन उनको सिवाय कुछ खरोचों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ और वो जिंदा भी बच गए थे। असल में 1990s के दौरान नेपाल के लोग सड़कों पर उतर आए थे, क्योंकि उनको राजतंत्र नहीं, उन्हें भारत की तरह लोकतंत्र चाहिए था, जिस वजह से राजा वीरेंद्र ने एक पार्लियामेंट बनाया और अपनी सारी ताकतें पार्लियामेंट को दे दी और वो सिर्फ एक नाम के राजा रह गए थे। और ये बात ज्ञानेंद्र को अच्छी नहीं लगी थी और ज्ञानेंद्र से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब होता कि शाही खानदान का कोई भी अब राजा नहीं बन सकता था और अगर राजा बनता भी तो उसके हाथ में कोई पावर नहीं होती। तो अब अगर इस हत्याकांड में राजा वीरेंद्र, उनके बेटे दीपेंद्र और उनके छोटे भाई, ये तीनों की अगर मौत हो चुकी है तो सत्ता के दावेदार सिर्फ ज्ञानेंद्र बचते थे। और इन सभी के मौत के बाद ज्ञानेंद्र खुद को राजा घोषित कर देते हैं और उन्होंने पार्लियामेंट पूरी तरीके से हटा दिया और फिर से राजतंत्र का शासन अपना शुरू कर दिया। पर नेपाल के लोगों को ज्ञानेंद्र पसंद नहीं थे और लोगों को शक होने लगा कि ये सब ज्ञानेंद्र ने ही किया है, क्योंकि इस हत्याकांड में सिर्फ उनका ही परिवार बचा रहा और सिर्फ ज्ञानेंद्र ही उस रात वहां मौजूद नहीं थे। और इसके बाद नेपाल में चल रही डेमोक्रेसी की लड़ाई पूरी तरीके से एक इंसाफ की लड़ाई में बदल गई और नेपाल के लोग अब पूरी तरह से इस हत्याकांड का एक न्यायिक जांच चाहते थे। इसके बाद ज्ञानेंद्र ने एक जांच कमेटी बैठाई जिसमें सिर्फ 2 लोग थे। इन 2 लोगों की कमेटी ने कोई भी फॉरेंसिक रिसर्च या कोई भी एविडेंस नहीं जुटाए। उन्होंने बस 1 हफ्ते में बोल दिया कि ये पूरी मौत की वजह सिर्फ दीपेंद्र है और उन्होंने ही इस पूरे परिवार को मार डाला। लेकिन अगर दीपेंद्र ने अपने परिवार को मारा तो इसके पीछे अब कई सवाल उठते हैं, क्योंकि दीपेंद्र राइट हैंडर थे और अगर कोई राइट हैंडर पर्सन है तो वो अपने आप को लेफ्ट हैंड से गोली कैसे मार सकता है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको खुद को हार्म पहुंचाना हो तो आप अपना वही हाथ यूज करेंगे जिससे आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पे दीपेंद्र ने लेफ्ट हैंड का यूज किया, जो कि एक बड़ा सवाल बनता है। दूसरा सवाल उठता है कि दीपेंद्र अपने पिता की बात तो कभी नहीं टाला करते थे और वो उनके सामने बैठा भी नहीं करते थे, तो कैसे दीपेंद्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। और तीसरा सवाल उठता है कि जब दीपेंद्र अपने पूरे परिवार को गोलियों से 4 मिनट तक भून रहे थे, उस समय सुरक्षा कर्मी कहां पे थे। तो यहां पे शक की सुई पूरी तरीके से अब ज्ञानेंद्र के ऊपर जाती है, लेकिन इसके अपोज में भी कुछ एविडेंस है। नेपाल और पूरे शाह परिवार को यह पता था कि दीपेंद्र कभी भी अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया करते थे। जब भी वो गुस्से में आते वो कुछ भी कर सकते थे, ये सबको पता थी। दूसरी बात थी कि दीपेंद्र काफी टाइम से एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे, जिस वजह से उनका मूड हमेशा स्विंग कर जाया करता था। और रॉयल फैमिली में काफी समय से काम करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कुमार शाह का कहना है कि दीपेंद्र का डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिस वजह से
वो सामने से काफी शांत रहा करते थे, लेकिन अंदर से वो एक बहुत ही क्रूएल माइंड के थे। अक्सर वो चूहे बिल्लियों को आग में फेंक दिया करते थे, जिससे उनको काफी मजा आया करता था। तो दोस्तों अब ये मौत की गुत्थी पूरी तरीके से कंफ्यूजिंग हो गई है। हमने नेपाल की अपनी यात्रा में नेपाल के बहुत सारे लोगों से बात किया। नेपाल के लोगों का यही कहना था कि ये सब के पीछे ज्ञानेंद्र का ही हाथ था, उन्होंने ही सुरक्षा कर्मियों को हटाया और इसके बाद दीपेंद्र और उनके परिवार को गोली मार दी गई और सारा इल्जाम दीपेंद्र के ऊपर दे दिया गया। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि यहां पे कातिल कौन था, दीपेंद्र या ज्ञानेंद्र? आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। ये रहस्य पे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। साल 2001 की ये घटना थी। तो दोस्तों ये हमारे बाकी वीडियो से बिल्कुल अलग वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको रियली इंफॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप हमारा एक ब्लॉग चैनल भी जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने अपनी पूरी नेपाल यात्रा कवर की है, जिसमें हमने लुम्बिनी, पोखरा, धामपुस और काठमांडू जैसे जगहों को हमने उनका कल्चर, उनके हेरिटेज, उनके इकोनॉमी, सब चीजों को कवर करने की कोशिश की है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके हमारा वो चैनल भी चेक कर सकते हैं। वहां पे भी आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।